नामक गांव में आदित्य नाम का एक गरीब जामुन वाला रहता था। वो जामुन बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गरीबी के कारण उसे अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जामुन ले लो, जामुन ताज़ा और मीठा जामुन। आदित्य, ये जामुन कितने रुपए किलो है? भाई, जामुन 50 रुपए किलो है। अरे बाप रे, इतने महंगे जामुन। तुम्हारे जामुन में कोई कीमती सोने जड़े हुए हैं क्या, जो तुम इतने महंगे जामुन बेच रहे हो? भाई, ये अभी अभी जंगल से आए हैं, बिल्कुल ताजे जामुन हैं। और वैसे भी अब तो जामुन के दाम भी बढ़ गए हैं। नहीं, अगर 20 रुपए किलो देना है तो दो, वरना मैं कहीं और से ले लूंगा। 20 रुपए, ये तो बहुत ही कम है। ठीक है, तो तुम अपनी जामुन अपने पास रखो, मैं तो चला। ऐसा कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। आज मेरा एक भी जामुन नहीं बिका। पूरा दिन बीतने के बाद एक ग्राहक आया और वो भी चला गया। अब मैं क्या करूं? अरे आदित्य, क्या सोच रहे हो? नमस्ते मुखिया जी। हाँ, नमस्ते। क्या हुआ? तुम किस सोच में डूबे हुए थे? मुखिया के पूछने पर आदित्य उन्हें सब कुछ बता देता है। आदित्य की बात सुनकर मुखिया जी अपने मन में सोचते हैं, इसके जामुन तो वाकई बहुत ही अच्छे हैं और ताज़ा है। वो आदमी बेवकूफ था, ऐसा करता हूँ, कम पैसों में मैं ही इसके जामुन खरीद लेता हूँ। ये सब सोचकर मुखिया जी बोलते हैं, ऐसा करो आदित्य, तुम मुझे ये जामुन 30 रुपए किलो के हिसाब से 10 किलो दे दो। ठीक है मुखिया जी, मैं अभी दे देता हूँ। ऐसा कहकर आदित्य मन में सोचता है, चलो, कम से कम मुखिया जी ने मुझसे बहुत ज्यादा तो पैसे कम नहीं करवाए। अब जो भी पैसे मिलेंगे मैं उन पैसों से घर की जरूरत का सामान ले लूंगा, क्योंकि खाली हाथ भी तो मैं घर नहीं जा सकता। मुखिया जी चालाकी से अपने मन में सोचते हैं, बेवकूफ आदमी, इन लोगों से प्यार के 2 मीठे बोल क्या बोल दो, ये लोग अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। फिर मुखिया जी जामुन लेकर वहाँ से चले जाते हैं और आदित्य भी अपना सामान समेटकर अपने घर की ओर निकल जाता है। अजी, सुनते हो? अच्छा किया जो आप जल्दी आ गए। क्या हुआ रूपा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसे बहुत तेज बुखार है। रूपा, तुम ये क्या कह रही हो? रुको, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। फिर आदित्य वैद्य जी के पास चला जाता है। तभी रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगती है, लेकिन तब भी आदित्य अपनी माँ को बचाने के लिए जैसे तैसे करके वैद्य जी के पास पहुँच जाता है और आदित्य वैद्य जी को सारी बात बता देता है और वैद्य जी को अपने घर ले आता है। आदित्य, तुम्हारे माँ को बहुत तेज बुखार है। ये सिर्फ एक दवा से ही ठीक हो पाएगा, मगर वो दवा बहुत महंगी है। उसमें जिन जड़ी बूटियों को डाला गया है वो आसानी से नहीं मिलता। वैद्य जी, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस आप मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। फिर वैद्य जी माँ को दवाई दे देते हैं और वैद्य जी अपने घर चले जाते हैं। सुनते हो जी, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? आज मुखिया जी ने मुझसे काफी ज्यादा जामुन खरीद लिए थे, ये पैसे वहीं से आए थे। इसका मतलब सारे पैसे माँ की दवाइयों पर लग गए। हाँ रूपा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आदित्य की माँ ठीक हो जाती है और उधर आदित्य के जामुन की बिक्री दिन भर दिन कम होती जा रही थी। वो रोजाना केवल 20 या 40 रुपए ही कमा पाता था। तो फिर एक दिन रूपा बोलती है, अजी, सुनते हो? आज तो घर में कुछ भी खाने को नहीं है। तुम चिंता मत करो रूपा, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। बस भगवान आज अपनी सुन ले और मेरी सारी जामुन बिक जाए। ठीक है रूपा, मैं जामुन बेचने चलता हूँ। इतना कहकर आदित्य अपनी जामुन की टोकरी लेकर गांव में चला जाता है। जामुन ले लो, जामुन ताज़ा और मीठा जामुन। इस तरह आदित्य पूरे गांव में जामुन बेचता है, लेकिन शाम होने तक उसकी एक भी जामुन नहीं बिकती। तो वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और मन में सोचने लगता है, सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी तक मेरी एक भी जामुन नहीं बिकी। अब तो ये जामुन भी सड़ने लगी है। अब मैं क्या करूं? हे ईश्वर, मेरे जीवन की कठिनाइयां कब खत्म होगी? आदित्य ये सोच ही रहा था कि तभी वहाँ से एक साधु बाबा गुजरते हैं। भिक्षामदेही तुम एक दोगे, ईश्वर तुम्हें सो देगा। प्रणाम साधु बाबा। आयुष्मान भव पुत्र। क्या आपको कुछ चाहिए साधु बाबा? हाँ पुत्र, मैं एक भिक्षुक हूँ और यहाँ लोगों से भिक्षा मांग रहा हूँ। कैसी भिक्षा साधु बाबा? पुत्र, मैं अपने शिष्यों के लिए भोजन इकट्ठा कर रहा हूँ, इसीलिए गांव लोगों से भिक्षा मांग रहा हूँ। पुत्र, अगर तुम चाहो तो अपनी खुशी से तुम भी कुछ थोड़ी सी भिक्षा दे सकते हो। क्षमा चाहता हूँ साधु बाबा, अभी मेरे पास आपको देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है और ना ही मेरे घर में आटा या कोई अनाज है जो मैं आपको दे सकूं, और ना ही मैंने आज सुबह से कुछ कमाया है मेरे पास आपको देने के लिए।
कुछ भी नहीं है। पुत्र, क्या तुम मुझे ये जामुन दे सकते हो? बाबा की ये बात सुनकर आदित्य अपने मन में सोचने लगा। हाँ, ये जामुन तो मैं साधु बाबा को दे ही सकता हूँ। वैसे भी शाम हो गई है और इनके बिकने की उम्मीद भी नहीं है। वैसे भी ये खराब हो जाएंगे, इससे अच्छा है कि किसी के पेट में चले जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। ये सोचकर आदित्य बोलता है। जी साधु बाबा, आप ये जामुन ले जाइए। आदित्य की बात मानकर साधु बाबा टोकरी से थोड़ी सी जामुन उठा लेते हैं। ये क्या साधु बाबा, आप इतनी कम जामुन क्यों लेकर जा रहे हो? आप सारे जामुन ले जाइए। पुत्र, अगर मैंने तुम्हारी सारे जामुन ले लिए तो तुम क्या बेचोगे? कोई बात नहीं साधु बाबा, मैं कल दोबारा जामुन तोड़कर बेच दूंगा। आप इन्हें ले जाइए। पुत्र, मैं इतना बड़ा टोकरी कैसे लेकर जाऊंगा? साधु बाबा, आप मुझे बताइए आपको कहाँ जाना है, मैं इन्हें वहीं पहुँचा देता हूँ। ठीक है पुत्र, चलो तुम मेरे साथ। इतना कहकर साधु बाबा आदित्य को लेकर जंगल की ओर चले जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद वो उनकी कुटिया में पहुंच जाते हैं। धन्यवाद पुत्र। अरे बाबा, धन्यवाद की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम सदैव खुश रहो। साधु बाबा, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो पुत्र, क्या पूछना है तुम्हें? साधु बाबा, आपने जामुन तो ले लिए, लेकिन क्या आप लोगों को केवल खाने में जामुन ही खिलाएंगे? नहीं पुत्र, दरअसल मैंने सब्जी और अनाज तो पहले से ही जमा किया हुआ था और फिर मैं जामुन की ही तलाश में निकला था। साधु बाबा, ये तो बहुत ही अच्छा है, मेरे जामुन आपके काम आ जाएंगे। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। पुत्र रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो, इसका नाम रानी है। आज से ये चिड़िया तुम्हारा हुआ। चिड़िया पर मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? ये तो आपका है। जब तुमने बिना किसी फायदे के मुझे अपनी पूरी जामुन की टोकरी दे दी तो मैं क्या तुम्हें एक चिड़िया भी नहीं दे सकता? साधु बाबा, मैं इस चिड़िया का क्या करूँगा? ये कोई आम चिड़िया नहीं है पुत्र, ये एक जादुई चिड़िया है। ये तुम्हारे भाग्य की चाबी है। जब तक ये तुम्हारे साथ रहेगी तब तक तुम्हारा भाग्य चमकता रहेगा, लेकिन ध्यान रहे इसकी सच्चाई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर आदित्य रानी चिड़िया को लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है तो रास्ते में रानी चिड़िया बोलती है। आदित्य, साधु बाबा ने जो कहा उसका ध्यान रखना। ये बात किसी को पता मत लगने देना कि मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। ठीक है दोस्त, मैं वादा करता हूँ मैं ये सच कभी किसी को नहीं बताऊंगा। इतना कहकर आदित्य रानी चिड़िया को अपने घर ले जाता है। अजी, आप इस चिड़िया को कहाँ से लेकर आए हो? रूपा, ये चिड़िया अब से हमारे साथ ही रहेगा। आप इस चिड़िया को घर क्यों लेकर आए हो? जी, पहले ही हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं। एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब हो पाती है, ऊपर से आप इस चिड़िया को ले आए। कैसी बात कर रही हो रूपा? भला ये छोटी सी चिड़िया कितना खा लेगी? और रही बात खाने की, तो जो हम खाएंगे वही इसे भी खिला देंगे। आदित्य और रूपा बातें कर रहे थे कि तभी उन्हें आवाज आती है। अरे आदित्य, क्या घर पर हो? जरा बाहर आओ। अरे सूरज भाई, आप यहाँ? हाँ आदित्य, वो क्या है ना, आज मेरी बेटी का जन्मदिन था, बहुत सारे पकवान बच गए, मैंने सोचा गांव में बांट दूं, इसीलिए मैं तुम्हें भी देने चला आया। ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। अरे नहीं आदित्य, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? वैसे भी ये खाना खराब हो जाता तो इससे अच्छा किसी का पेट ही भर जाए। सूरज ये कहकर वहाँ से चला जाता है। ये तो बहुत स्वादिष्ट पकवान है। देखो रूपा, मैंने कहा था ना कि जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो उसे मिल ही जाता है। तुम खामखा चिंता कर रही थी। देखो ये पकवान हमारे पास खुद चलकर आ गए। आज तो हम खाएंगे, स्वादिष्ट पकवान पर गाएंगे ईश्वर के गुणगान। फिर वो सब मिलकर खाना खाते हैं। रूपा, मैं जामुन बेचने बाजार जा रहा हूँ। तो क्या आप इस रानी चिड़िया को भी साथ ले जाएंगे? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी। आदित्य रूपा की बात सुनकर जामुन बेचने चला जाता है। जामुन ले लो, जामुन ताज़ा और मीठा जामुन। आदित्य, तुम्हारे जामुन तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, क्या भाव दे रहे हो? भाई जामुन 50 रुपए किलो है। अच्छा एक काम करो, मुझे 4 किलो जामुन दे दो। वो आदमी बिना पैसे कम कराए आदित्य के सारे जामुन खरीद कर चला जाता है। वो देखते ही देखते आदित्य के सारे जामुन बिक जाते हैं। अरे वाह, आज तो मेरी सारे जामुन अच्छे दामों में बिक गई। अब मैं इन पैसों से माँ और रूपा के लिए अच्छे कपड़े और पकवान लेकर जाऊंगा। फिर आदित्य सब सामान लेकर अपने घर चला जाता है। अजी, ये सब क्या है? आज मेरी कमाई बहुत ही अच्छी हुई है, इसीलिए मैं तुम दोनों के लिए कपड़े और पकवान लेकर आया हूँ। और फिर इसी तरह दिन गुजरते हैं। दिन प्रतिदिन आदित्य की कमाई बढ़ती जाती है। फिर एक दिन उनके घर एक भोला नाम का एक व्यक्ति आता है।
ये लो आदित्य भाई, तुम्हारे पैसे जो तुमने मुझे 6 महीने पहले दिए थे, मैं वापस करने आया हूँ। शुक्रिया भोला भाई। अरे शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए आदित्य, तुमने बुरे वक्त में मेरी मदद की थी, लेकिन ये पैसे लौटाने में मुझे थोड़ी देर हो गई, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। भोला आदित्य के पैसे वापस करता है और वो वहाँ से चला जाता है। अजी सुनते हो, ये अचानक से लोग हम पर इतने मेहरबान कैसे हो गए? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जब से ये रानी चिड़िया हमारे घर आई है तभी से हमारे भाग्य बदल गए हैं। रूपा तुम खामखा क्या क्या सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ आदित्य की तरक्की देखकर लोग जल भुन रहे थे। इस आदित्य के सारे जामुन चुटकियों में बिक जाते हैं और एक हम लोग हैं, सुबह से बैठे रहते हैं लेकिन हमारी एक भी फल नहीं बिकते हैं। अरे हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इससे पहले कि इस आदित्य की वजह से हमारा धंधा बंद हो जाए, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऐसा करते हैं भाई, इसकी शिकायत अपन मुखिया जी से करते हैं, बाकी वो खुद ही देख लेंगे। ना कहकर वो दोनों मुखिया जी के पास जाते हैं। मुखिया जी नमस्ते। नमस्ते कहो, कैसे आना हुआ? मुखिया जी हम आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताने आए हैं। बताओ कैसी जरूरी बात है? मुखिया जी हमारे गांव का जो आदित्य है वो दूसरों के खेतों में जामुन चोरी करके बेच रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो? हम सच कह रहे हैं मुखिया जी, हमने उसे अपनी आंखों से खुद देखा है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आदित्य को इसकी सजा जरूर दूंगा। वो दोनों आदमी मुखिया जी को आदित्य के खिलाफ भड़काकर वहाँ से चले जाते हैं। मैंने तो आदित्य को बहुत ही सीधा समझा था, मगर ये तो मुझसे भी ज्यादा चालाक निकला। मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। आज रात ही मैं आदित्य के यहाँ जाकर इस बात का पता लगाऊंगा। फिर रात होने पर मुखिया जी चुपचाप आदित्य के आंगन में आ जाते हैं और उसके घर की खिड़की के पास खड़े हो जाते हैं। सुनो जी, आपको मेरी कसम है, मुझे बताइए आखिर हमारे भाग्य के बदलने के पीछे क्या बात है? मुझे सच्चाई जाननी है। रूपा के कसम देने पर आदित्य सारी सच सच बात बता देता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। उन दोनों की ये सारी बातें मुखिया जी सुन लेते हैं। ओह, तो इसका मतलब ये है कि इस चिड़िया के हाथ में ही आदित्य के भाग्य की चाबी है। अगर मैं इस चिड़िया को अपने साथ ले जाऊं तो मेरा भाग्य भी बदल जाएगा। फिर अगले दिन सुबह होने पर मुखिया जी उन आदमियों के साथ आदित्य के यहाँ पहुँच जाते हैं। आदित्य, तुम इतने बड़े चोर निकलोगे मैंने कभी सोचा नहीं था। चोरी? कैसी चोरी मुखिया जी? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुका हूँ। कैसी सच्चाई मुखिया जी? आदित्य, एक तो तुम दूसरों के खेतों से जामुन चोरी करके बेचते हो और पूछते हो कैसी चोरी। तुम्हारी सजा ये है कि अब तुम्हें मुझे 15,000 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। मुखिया जी मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं और मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी के यहाँ कोई चोरी नहीं की। अगर तुम्हारे पास 15,000 रुपए नहीं है तो मैं ये तुम्हारा चिड़िया अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मुखिया जी ये मेरा चिड़िया है, आप मेरे चिड़िया को ऐसे लेकर नहीं जा सकते। आदित्य को बेबस देखकर वही फल वाला आदमी बोलता है, मारो इसे, ये हमारे खेतों में चोरी करता है और हमारी मेहनत के पैसों पर ऐश कर रहा है। हाँ हाँ मारो, मारो इसे, ये हमारे खेतों में चोरी करता है और हमारी मेहनत के पैसों पर ऐश कर रहा है। हाँ हाँ मारो इसे, ये चोर है। छोड़ दो मेरे पति को, ये निर्दोष है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। सभी की ऐसी बातें सुनकर मुखिया जी आदित्य को छोड़ देते हैं और अपने मन में सोचते हैं, बेवकूफ इंसान, अब मैं इसके चिड़िया से अपने भाग्य को बदलूंगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रानी चिड़िया के चले जाने से आदित्य की हालत पहले से भी बदतर हो जाती है। सुनिए जी, हमारे पास तो अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तो हमारी पहले की तरह जामुन बिकना भी बंद हो गई है। ईश्वर पर भरोसा रखो रूपा, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। और उधर सुनो चिड़िया, अब से तुम मेरे साथ ही रहोगे और मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ, समझे? नहीं, मेरा मालिक आदित्य है और वो मेरी दोस्त है। मुखिया जी चिड़िया से बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पास व्यापारी आता है। अरे रमेश भाई। हाँ मुखिया जी, मैं यहाँ एक काम से आया हूँ। कहिए क्या काम है? असल में मैं इस गांव को छोड़कर जा रहा हूँ और यहाँ मेरी बहुत सी जमीनें हैं जिन्हें मुझे बेचना है। तो मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? यही कि अगर आप मेरी सारी जमीनें खरीद ले तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके सिवा इस गांव में मेरी इतनी सारी जमीनें कोई नहीं खरीद सकता। फिर मुखिया जी उस व्यापारी की जमीनों को कम कीमत पर खरीद लेते हैं और कुछ दिनों में उन जमीनों को 2 गुनी कीमत में बेच देते हैं। अरे वाह,
ये चिड़िया तो वाकई किस्मत की चाबी है। मुझे इसे सबसे छुपा कर रखना होगा, वरना इसे कोई भी लेकर जा सकता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं तो एक दिन मुखिया जी सिर्फ पिंजरे का गेट खुला ही रह जाता है और चिड़िया मौका पाते ही वहां से उड़ जाते हैं। जब थोड़ी देर बाद वह मुखिया जी आते हैं तो पिंजरे को खाली देखकर वो हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या, वो चिड़िया कहाँ चला गया? अभी सरपंच जी उस चिड़िया को ढूंढ ही रहे थे कि तभी वही व्यापारी वहां आता है। मुखिया जी, आपने चालाकी से मेरी सारी जमीनों को कम कीमत पर हड़प लिया। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं आपकी सारी सच्चाई गांव वालों को बताऊंगा। नहीं, ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर मुखिया जी उस व्यापारी के पूरे पैसे उसे दे देते हैं। पैसे लेकर व्यापारी वहां से चला जाता है। मैंने आदित्य का चिड़िया छीनकर उसके साथ बहुत बुरा किया। शायद मुझे आज उसी पाप की सजा मिली है। और दूसरी तरफ अजी, आप कहाँ जा रहे हो? मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ। रूपा, बस थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कहकर आदित्य जंगल की ओर निकल जाता है। प्रणाम साधु बाबा। आयुष्मान बाहुपुत्र। साधु बाबा, मैं यहाँ आपको कुछ बताने आया हूँ। मैं जानता हूँ पुत्र, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मगर कैसे बाबा? मैंने बताई है। रानी, तुम्हें तो मुखिया ले गए थे ना? हाँ दोस्त, मगर मैं उसके खेत से भाग आया। रानी चिड़िया आदित्य को सारी बात बता देता है। आदित्य, मैंने तुम्हें इसीलिए मना किया था कि जादुई चिड़िया के बारे में तुम किसी को पता मत चलने देना, वरना सभी इस चिड़िया के पीछे पड़ जाएंगे। क्षमा कीजिए साधु बाबा, मुझसे गलती हो गई। मुझे मजबूरी में रूपा को रानी चिड़िया के बारे में बताना पड़ा था। कोई बात नहीं पुत्र, गलती इंसान से ही होती है। ये चिड़िया मैं तुम्हें वापस करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि तुम दोबारा कोई गलती नहीं करोगे। धन्यवाद साधु बाबा, मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। रानी चिड़िया को पाकर आदित्य का भाग्य दोबारा चमक जाता है और वो दिन प्रतिदिन अमीर होता जाता है। रतनपुर गांव में एक रमेश नाम का जमींदार रहता था, जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो घमंड में हमेशा चूर रहता था, जिस वजह से पूरे गांव वाले उससे परेशान रहते थे। फिर एक दिन जमींदार की पत्नी मालती बोलती है, अजी सुनते हो, आपसे मिलने भोला आया है। वो कब से आपका इंतजार कर रहा है, आप जाकर उससे मिल लीजिए। अरे तुम भी ना देख रही हो, मैं पूजा करके आया हूँ। तुम मेरी पूजा को भंग करने में लगी हुई हो। उसको बोल दो थोड़ी देर वो मेरा इंतजार करेगा। मैं नाश्ता करने के बाद आता हूँ। भोला बहुत रो रहा है, बोल रहा है कि उसकी माँ की बहुत जोरों से तबीयत खराब है, उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना है, इसलिए वो आपसे कुछ पैसे उधार लेने के लिए यहाँ पर आया है। और आपकी पूजा भी तो खत्म हो गई है, तो आप जाकर एक बार मिल लीजिए, फिर बाद में नाश्ता कर लेना। तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। तुम देख रही हो ना, मैं भी नहा धोकर पूजा करके उठा हूँ और तुम मुझे फिर से उस दलित आदमी से मिलने को कह रही हो। वो छोटी जाति के लोग हैं, वो पता नहीं कहाँ से आया होगा। तुम उसे यहाँ से भगा दो। आप भले ही पूजा पाठ कितना भी कर ले, लेकिन आपको पुण्य बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कभी भी किसी का भला नहीं करते हो। एक तो बेचारा इतना परेशान है और उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, और आप है कि उसे छुआछूत कहकर भगा रहे हो। तो क्या पूरे गांव के भिखारी का मैंने ही ठेका ले रखा है? क्या सभी मुंह उठाकर यहाँ चले आते हैं पैसे मांगने के लिए? मालती और जमींदार दोनों आपस में बहस कर ही रहे होते हैं कि भोला उनके घर में आ जाता है। ये देखकर जमींदार को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से भोला को कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? चलो बाहर निकलो, जल्दी गेट से बाहर निकलो। मालिक, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मुझे माँ को डॉक्टर के पास लेके जाना है। मैं अपनी जमीन के कागज लेकर आया हूँ, आप इनको गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, जिससे मैं अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेके जा सकूँ। क्या कहा तुमने? तुम्हारे पास जो जमीन थी, वो जमीन तुम पिछली बार ही आकर गिरवी रखवा कर गए थे। इस बार कौन सी जमीन के कागज लेकर आए हो? हाँ मालिक, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मालिक मैं इस बार मेरे घर के कागज लेकर आया हूँ। अच्छा, तो तुम अपने घर के कागज गिरवी रखवाना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हें इस पर सिर्फ 5,000 रुपये ही दे सकता हूँ, वो भी मुझे 15 दिन के अंदर वापस चाहिए, वो भी ब्याज समेत। अगर तुमने ये पैसे 15 दिन के अंदर नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा। अगर तुम्हें ये मेरी शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ।
मालिक, मैं 15 दिन में इतने सारे पैसे आपको कैसे दे सकता हूँ? मेरे पास तो कोई आमदनी भी नहीं है जो मैं आपको 15 दिन में ही पैसे वापस दे सकूं। आप दया कीजिए इस गरीब पर मालिक। मैंने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी जो सभी की मदद करता रहूं। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हें अभी पैसे दे देता हूँ, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो। नहीं मालिक, अगर मैं पैसे लेकर नहीं गया तो मेरी माँ मर जाएगी। दया करके आप ये कागज ले लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए। फिर जमींदार भोला के घर के कागज ले लेता है और उसको पैसे दे देता है। फिर भोला पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। घर जाकर भोला अपनी माँ से कहता है, सुनती हो माँ, मैं पैसे लेकर आ गया हूँ। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम दोनों डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे बेटा, तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए हो? हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अरे माँ, ये पैसे मैं जमींदार साहब से लेकर आया हूँ। जमींदार साहब को अपने घर के कागज गिरवी रखकर। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? सारी जमीन तो पहले ही गिरवी रखकर उस जमींदार के नाम कर दिया। अब हमारे पास तो सिर्फ ये घर ही बचा था और तुमने इसे भी गिरवी रख दिया। तो मैं क्या करता माँ, तुम्हें यूं ही मरने देता। माना मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं अपनी माँ को पैसों के लिए मरता हुआ नहीं देख सकता। अगर तुम ठीक हो जाओगी तो पैसे हम दोबारा कमा लेंगे। वो दोनों माँ बेटे ऐसे बातें कर ही रहे होते कि तभी उनके दरवाजे पर एक साधु बाबा आ जाते हैं। कोई घर में है? साधु बाबा की आवाज सुनकर सुमित्रा घर के बाहर जाती है। कहिए साधु बाबा, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? माँ जी, कुछ खाने को है तो मुझे दे दो, बड़ी जोर से भूख लग रही है। बाबा, मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक रोटी है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं वो लाकर आपको दे दूँगी। कोई बात नहीं माँ जी, भरपेट खाना खाना जरूरी नहीं होता है। हम साधुओं के लिए कोई प्यार से एक निवाला दे दे, वही काफी है। फिर साधु बाबा सुमित्रा के हाथ से एक रोटी भिक्षा में लेकर आगे की तरफ चले जाते हैं। फिर वो चलते चलते जमींदार के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और आवाज देते हैं, भिक्षा मदेही, भिक्षा मदेही। ये आवाज सुनकर जमींदार की पत्नी मालती गेट पर आती है। प्रणाम साधु बाबा, आइए आइए, अंदर आइए और बैठिए। मैं आपके लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। फिर साधु बाबा जमींदार के घर में जाकर बैठ जाता है और उन भोजन का इंतजार करता है। तभी जमींदार वहाँ आ जाता है। साधु बाबा को अपने घर में देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पत्नी के पास जाता है। मालती, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि किसी भी भिखारी को घर के अंदर नहीं लाना है, और तुम आज फिर से इस बूढ़े को घर के अंदर ले आई और बिठा दी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हर किसी को घर के अंदर नहीं लाना है, और ना ही मुझसे बिना पूछे किसी को कुछ देना है, और ना ही किसी को कुछ खिलाना है। जी, आप ये क्या बोल रहे हो? थोड़ा धीरे बोलिए, साधु बाबा है। अगर वो ये बात सुन लेंगे तो आपको श्राप दे देंगे। अरे ये क्या श्राप दे देंगे? मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ इन ढोंगी बाबा को, जो भेष बदल कर मांग मांग कर खाते हैं, और तुमने बिना सोचे समझे उसको घर में बिठा लिया, पूरा घर भी गंदा करवा दिया। मैं अभी उस ढोंगी बाबा को भगा कर आता हूँ। लेकिन साधु बाबा जमींदार और मालती दोनों की बातें सुन लेते हैं और वो बाहर आकर गुस्से से जमींदार से कहते हैं, मैंने आज तक तुम जैसा घमंडी सेठ नहीं देखा जो घर आए हुए संत का इतना अपमान करे। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक लोमड़ी बन जाओ। साधु बाबा की श्राप देते ही जमींदार उसी वक्त एक लोमड़ी बन जाता है। ये देखकर उसकी पत्नी मालती बहुत परेशान हो जाती है। साधु बाबा, इनको क्षमा कर दीजिए। आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। मेरा इस दुनिया में इनके सिवा और कोई भी नहीं है। इनसे जाने अनजाने में गलती हो गई। इन्हें आपके बारे में नहीं पता था। आप इन्हें माफ कर दीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अब कभी भी साधु या गरीब व्यक्ति का अपमान नहीं करूँगा। मुझे आप पहले जैसा कर दीजिए। मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं इसका तुम्हें तोड़ जरूर बता सकता हूँ। जब तुम किसी नेक इंसान के घर में खाना खाओगे तो तुम थोड़ा ठीक हो जाओगे। दूसरा, जब तुम किसी गरीब इंसान की या जरूरतमंद की मदद करोगे तो तुम आधा ठीक हो जाओगे। और तीसरा, जब तुम किसी भले साधु या पंडित का जूठन खाओगे तो तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। ऐसा कहकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं और वो लोमड़ी भी गांव के बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो किसी के आने का इंतजार करता है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ से घनश्याम सेठ गुजरता है और वो लोमड़ी को देखकर कहता है,
अरे यार ये कितना गंदा है, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, इसे भगाओ यहाँ से जल्दी से। जंगली जानवर कहीं का पता नहीं कहाँ से चले आते हैं, चल भाग जा यहाँ से। फिर घनश्याम सेठ का आदमी जैसे ही लोमड़ी को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वो लोमड़ी वहाँ से भाग जाता है। ये सब मेरे कर्मों का ही फल है, मैं भी सभी के साथ ऐसा ही करता था। अगर मैं ऐसा किसी के साथ नहीं करता तो आज मेरे साथ भी ऐसा नहीं होता। हे भगवान मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। फिर लोमड़ी चलते चलते गांव में भोला के घर के बाहर आ जाता है। भोला और उसकी माँ दोनों दिल के बहुत ही नेक इंसान थे। वो अपने घर पर आए हर एक पशु पक्षी को खाना दिया करते थे, भले ही उसकी माँ बीमार क्यों न हो। अरे ये तो भोला है जिसे मैंने अपने घर के अंदर भी नहीं आने दिया था। काश मैं ऐसा नहीं करता और सभी ब्राह्मण और गरीब मजदूर लोगों की मदद करता और उसके बदले उनसे कुछ नहीं लेता तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। लेकिन सुना है भोला की माँ सभी को खाना देती है। मैं भी जाकर देखता हूँ, शायद मुझे भी दे दे तो मेरा थोड़ा श्राप ठीक हो जाएगा। देखता हूँ कि कब भोला की माँ बाहर आकर खाना डालती है। फिर लोमड़ी वहीं बैठकर इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर बाद भोला की माँ हाथ में कुछ थाली लेकर आई और उसने उस थाली को बाहर आंगन के एक पेड़ के पास रख दी और साथ में एक थोड़ा सा खाना पशु पक्षी के लिए रख दिया और वापस घर में चली गई। भोला के माँ के अंदर जाते ही लोमड़ी ने वहां आकर रखा हुआ खाना खा लिया। तभी वो थोड़ा ठीक हो गया और खुश होकर बोला, अरे वाह, मैं थोड़ा ठीक हो गया, यानी मैंने साधु बाबा की पहली परीक्षा पास कर ली। अब बची 2 परीक्षा, वो भी मैं जल्दी से पूरी कर लूंगा, फिर मैं पहले जैसा हो जाऊंगा। भोला तुम भले ही गरीब हो लेकिन दिल के बहुत ही नेक इंसान हो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब मैं तुमको और तुम्हारी माँ को आदर सम्मान के साथ घर लेकर जाऊंगा और खाना खिलाऊंगा। फिर वो लोमड़ी वहाँ से चला जाता है और अपनी दूसरी परीक्षा को पास करने के लिए वो एक बहुत ही गरीब आदमी की तलाश करता है। चलते चलते वो गांव से बहुत दूर आ जाता है तो उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। लगता है मैं जिस गरीब व्यक्ति की तलाश कर रहा था वो शायद इसी झोपड़ी में रहता है, मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए। ऐसा कहकर लोमड़ी झोपड़ी के पास जाता है और उसकी छत पर जाकर बैठ जाता है तो उसे अंदर से आवाज सुनाई दी, अरे ये आप क्या कर रहे हो जी? यहाँ तो खाने के लाले पड़े हैं और आप ये रोज रोज पंछियों के लिए अनाज के दाने रख रहे हो। घर में सिर्फ 2 मुट्ठी चावल थे, उसमें से आप 2 मुट्ठी कटोरियों में रख दिए। अब हम क्या खाएंगे? मुझे पता है कि घर में अनाज नहीं बचा है, लेकिन जब खुद का पेट भरा हुआ हो तब भूखे को खाना खिलाने में क्या मजा है। असली इंसानियत तो वो है जब हम खुद आधे पेट रहे और किसी भूखे का पेट भरने में मदद करें। लेकिन हम ही क्यों जी, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, वो भी पक्षियों और जानवरों के बारे में सोच सकते हैं। एक हमने ही ठेका नहीं ले रखा है। अगर हर कोई यही सोचे तो इस दुनिया से इंसानियत का नामो निशान ही मिट जाएगा। एक बात बताओ, ये पंछी जानवर गांव और शहर में क्यों आते हैं? क्योंकि हम इंसानों ने इनके रहने खाने की जगह छीन ली है। पहाड़ तोड़कर, नदी जंगल को पीछे हटाकर वहाँ पर सड़कें और ऊंची ऊंची इमारतें बना दी हैं। पेड़ काटते समय किसी ने ये भी नहीं सोचा कि इन पेड़ों पर पंछियों का बसेरा होगा। पेड़ पर लगने वाले फलों से वो भूख मिटाते होंगे। सबको सिर्फ अपनी ही तरक्की चाहिए, फिर चाहे किसी का भी घर टूट जाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। कुदरत ने जितना हक हमको दिया है यहाँ रहने का, उतना ही हक इन सभी जीवों को भी दिया है। हमारा क्या है, हम तो बूढ़े हो जाएंगे, पता नहीं और कितनी जिंदगी बाकी है। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इन्हें खाना खिलाता रहूंगा और उनकी मदद करता रहूंगा। मुझे ऐसा करके बहुत अच्छा लगता है। भले ही मेरे पास कुछ खाने को हो या ना हो, लेकिन जितना भी है मैं इन्हें मेरे हिस्से में से आधा हिस्सा जरूर दूंगा। लेकिन मैं इन्हें कभी भूखे पेट नहीं रखूंगा। अच्छा, आपकी जो मर्जी है वो करिए, लेकिन आप भूखे पेट कैसे रहेंगे? क्योंकि आपको दवाई भी तो खानी है। अगर आप दवाई नहीं खाएंगे तो फिर से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और घर में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये बात सुनकर लोमड़ी खुद से बोलता है, ये कितना नेक इंसान है, खुद की तबीयत खराब होने पर भी पशु पक्षी को खाना खिला रहा है। इससे बढ़कर नेक इंसान कोई हो ही नहीं सकता। मुझे इनकी मदद करनी होगी। मुझे इनके लिए खाने के लिए कुछ इंतजाम करना होगा। फिर लोमड़ी वहाँ से जंगल की तरफ चला जाता है। लोमड़ी जंगल से कुछ फल तोड़कर उस गरीब किसान के आंगन में रख देता है और जाकर छत पर बैठ जाता है। तभी थोड़ी देर बाद राघव की पत्नी बाहर आती है
और इतने सारे फल देखकर हैरान हो जाती है। हे जी, सुनते हो, यहाँ आंगन में इतने सारे फल कहाँ से आए? फिर राघव घर के बाहर आता है। अरे ये तो सच में इतने सारे फल हैं, कहाँ से आए ये सभी? अभी मैं यहाँ चिड़िया को दाना डालकर गया था, तब तो यहाँ कोई फल नहीं था। लगता है कोई यहाँ रख कर गया है। देखो भाग्यवान, मैं कहता था ना, अच्छाई का फल हमेशा मिलता है। देखो, हमने अपना पेट काटकर इन पंछी को खाना डाला और ऊपर वाले ने किसी के हाथों हमारे लिए खाना भिजवा दिया। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। आप सही कहते थे, हमें हमेशा भलाई करते रहना चाहिए। ऊपर वाला सब देख रहा है। फिर वो दोनों पति पत्नी फल लेकर खाने लगते हैं। वो दोनों जैसे ही फल खाते हैं तो लोमड़ी आधा इंसान और आधा लोमड़ी बन जाता है। ये देखकर राघव, उसकी पत्नी दोनों डर जाते हैं। कौन हो तुम और ऐसे अचानक कैसे प्रकट हो गए? और तुम्हारा ये शरीर आधा लोमड़ी और आधा इंसान का कैसे है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आप सच में एक पुण्य आत्मा हो। मैं आपको सब बताता हूँ। पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपकी वजह से मेरा आधा श्राप खत्म हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जमींदार सारी कहानी उस व्यक्ति को बताता है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ अपना कर्म कर रहा हूँ। नहीं, आप नहीं जानते कि आपने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। आपके दिल में सच में पशु और जानवरों के लिए बहुत दया है। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे अपनी एक और परीक्षा पास करनी है। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है और अपनी दूसरी परीक्षा भी पास कर लेता है और मन में सोचता है, मैंने अब तो दूसरी परीक्षा भी पास कर ली, अब तीसरी परीक्षा बची है, जो कि मुझे किसी ब्राह्मण का जूठन खाना है जो कि दिल का बहुत नेक हो। फिर लोमड़ी चलते चलते गांव से बाहर आ जाता है, पर उसे किसी ब्राह्मण का घर नहीं देखता। वो चलते चलते जंगल में चला जाता है। तभी थोड़ी देर में रात हो जाती है तो लोमड़ी जंगल में ही सो जाता है। फिर अगले दिन सुबह होते ही लोमड़ी फिर से ब्राह्मण की तलाश में निकल पड़ता है। आज कैसे भी करके मुझे ब्राह्मण का झूठा खाना ही होगा, नहीं तो मैं ऐसे ही रह जाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, आज मैं फिर से गांव की तरफ जाता हूँ। वहाँ पर किसी न किसी घर में झूठा खाना मुझे मिल ही जाएगा। लोमड़ी चलते चलते गांव की तरफ चला आता है और उसको देखकर पूरे गांव वाले भागने लगते हैं। अरे मारो मारो इसको, आधा लोमड़ी और आधा इंसान आ गया है। ये तो कोई शैतान लग रहा है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं कोई शैतान नहीं हूँ। मुझे साधु बाबा ने श्राप दिया है, जिस वजह से मैं ऐसा हो गया हूँ। मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, मुझे जाने दो, मुझ पर दया करो। इतना कहकर लोमड़ी वहाँ से चला जाता है और कोई गांव वाला उसको नहीं मारता। फिर वो जाते जाते पंडित के वहाँ पहुँच जाता है। वो पंडित घर के बाहर ही उसके झूठे बर्तन रखकर अंदर चला जाता है। ये देखकर लोमड़ी बहुत खुश होता है। फिर लोमड़ी उस थाली में से बचा हुआ खाना खा लेता है और पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है। अरे पंडित जी, घर से बाहर आइए, मुझे आपसे कुछ कहना है। फिर पंडित घर के बाहर आता है। अरे भाई, कौन हो तुम और मेरे आंगन में क्या कर रहे हो? तुम तो कोई बड़े आदमी लग रहे हो, और मेरे यहाँ पर कैसे आना हुआ? पंडित जी, मुझे आपका धन्यवाद करना था। आपकी वजह से मेरा श्राप पूरी तरह से ठीक हो गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको आपके परिवार के साथ आमंत्रित करता हूँ। आप मेरे घर पे आइए और भोजन ग्रहण कीजिए। ठीक है, मैं अवश्य आऊँगा। फिर जमींदार वहाँ से सीधा भोला के घर जाता है। जमींदार को देखकर भोला और उसकी माँ डर जाती है। भोला, तुम और तुम्हारी माँ दोनों आज शाम को मेरे घर आना, मुझे तुम दोनों से कुछ कहना है। मालिक, मेरे पास पैसों का इंतजाम नहीं हुआ, कृपा करके आप मुझे कुछ दिनों की और मोहलत दे दीजिए। मैं आपके पूरे पैसे वापस दे दूंगा। हाँ बेटा, हम दोनों को 10 दिन की मोहलत और दे दो। हम दिन रात मेहनत करके तुम्हारे पाई पाई चुका देंगे, लेकिन तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बारे में आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपकी जमीन के सारे कागज और घर के सारे कागज वापस दे दूंगा। इसीलिए मैं आप दोनों को अपने घर बुला रहा हूँ। इतना कहकर जमींदार अपने घर के लिए निकल जाता है। जमींदार को सही देखकर उसकी पत्नी मालती बहुत खुश हो जाती है। देखो भाग्यवान, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें हमेशा दान धर्म करने से रोका करता था। आज से
मैं तुम्हें दान धर्म करने के लिए कभी नहीं रोकूंगा। अब मुझे सब समझ आ गया है। इस दुनिया में दान धर्म से बड़ी चीज और कोई नहीं है। इंसान के साथ ऊपर केवल उसके कर्म ही जाते हैं। मैं भी अब सब गरीब के जमीनों के कागज उन्हें वापस लौटा दूंगा और आज से रोज गरीब ब्राह्मणों को भोजन कराया करूंगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और जरूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए।